क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से ज्यादातर लोग पैसा बचाते हैं वो तरीका अब पुराना हो चुका है और शायद असल में उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम बचत को एक काम की तरह नहीं बल्कि आज की अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए एक रणनीतिक सिस्टम के तौर पर देखने वाले हैं। चलिए इसे समझते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बचत के पुराने नियम अब काम नहीं करते। महंगाई को ना एक खामोश दीमक की तरह सोचिए, जो आपकी मेहनत से बचाई गई रकम की कीमत को धीरे धीरे खा जाती है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है जिसे हम कहते हैं रणनीतिक बचत। ये सिर्फ पैसा अलग रखने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करता है, जो आपकी आदतों के साथ चलता है और ये पक्का करता है कि आपका पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे बल्कि बढ़ता भी रहे। तो अगले कुछ मिनटों में हम बचत के नए नियम समझेंगे, एक स्मार्ट बचत हायरार्की देखेंगे, ऐसे बजटिंग मॉडल्स पर बात करेंगे जो असल में काम करते हैं, ऑटोमेशन की ताकत को जानेंगे और ये सब एक ठोस एक्शन प्लान पर आकर खत्म होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी बचत के लिए एक हायरार्की यानी एक प्राथमिकता का क्रम बनाने से। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। हर रुपये को एक खास काम दिया जाए ताकि उसे बेवजह खर्च करने का मन ही ना करे। तो ये एक 3 लेवल का सिस्टम है। सबसे पहले आपकी सुरक्षा के लिए एक नींव, फिर खास लक्ष्यों के लिए एक मिड लेवल और आखिर में भविष्य में वेल्थ बनाने के लिए एक ग्रोथ लेवल। हर लेवल पिछले वाले पर बनता है, एक मजबूत इमारत की तरह। इस पूरे स्ट्रक्चर की जो नींव है वो है इमरजेंसी फंड। लक्ष्य है कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे अलग रखना। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। कुछ भी ऊंच नीच हो तो ये आपको बचाता है। और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका, पहले खुद को पे करो वाला सिद्धांत। इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही सैलरी आती है उसका एक हिस्सा खर्च होने से पहले ही सीधे एक अलग बचत खाते में चला जाना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आदत है। अब ये पैसा रखा कहाँ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। 2026 में इसे एक ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देना मतलब महंगाई से हारना तय है। इसके बजाय एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, जिसे HYSA भी कहते हैं, 5% तक का रिटर्न दे सकता है, जिससे आपका इमरजेंसी फंड सुरक्षित रहते हुए बढ़ता भी रहता है। हमारी हायरार्की का दूसरा लेवल है सिंकिंग फंड्स। ये मेंटल अकाउंटिंग के एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। जब आप अपनी बचत को एक नाम देते हैं, जैसे कार रिपेयर फंड या घर का डाउन पेमेंट, तो आप दिमागी तौर पर उसे उसी काम के लिए लॉक कर देते हैं। और आखिर में हम आते हैं अपने हायरार्की के टॉप पर, ग्रोथ टियर। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी रिटायरमेंट बचत में योगदान दे रहा है तो उसका पूरा फायदा न उठाना, मतलब सीधे सीधे मुफ्त पैसे को ना कहना है। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। अब बात करते हैं स्मार्ट बजटिंग मॉडल्स की। देखिए, यहाँ लक्ष्य इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय, जो अक्सर फेल हो जाती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की ओर बढ़ना है जो आपको सफलता के लिए तैयार करे। तो यहाँ 3 बहुत पावरफुल मॉडल्स हैं। 50-30-20 नियम एक शानदार बैलेंस्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग उन लोगों के लिए है जो हर रुपए पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और वैल्यू बेस्ड बजटिंग आपके खर्च को उन चीजों से जोड़ने में मदद करता है जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, जिससे बजट को लंबे समय तक फॉलो करना आसान हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोसेस को कैसे लगभग एफर्टलेस बना सकती है। 2026 में बचत करने के लिए लगातार डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसे ऑटोमेट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बचत को बिल्कुल आसान बना देते हैं। राउंड अप ऐप्स हर खरीद से बचे हुए छोटे छोटे पैसों को अपने आप इन्वेस्ट कर देते हैं। और तो और, अब AI एजेंट्स आपके खर्च के पैटर्न को समझकर, जब आपको पता भी नहीं चलता, तब एक्स्ट्रा कैश को स्मार्ट तरीके से बचत में डाल सकते हैं। यहाँ असली पावर कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। अकेले अकेले ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ ऑटोमेटेड बचत की ये कई धाराएं मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती हैं, और ये सब कुछ बैकग्राउंड में होता रहता है। तो सबसे जरूरी बात ये है, मानसिकता में बदलाव। पुराना तरीका था कि जो बच गया उसे बचा लो। नया स्ट्रेटेजिक तरीका है कि पहले बचत करो और फिर जो बचा है उसे खर्च करो। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब इसे एक्शन में लाने का टाइम है।
यहाँ एक क्लियर करने लायक एक्शन प्लान है जिसे तुरंत शुरू किया जा सकता है। ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। नंबर 1, हर महीने अपने खर्चों का ऑडिट करें ताकि पता चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। नंबर 2, सैलरी वाले दिन अपनी बचत के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। नंबर 3, साल में एक बार ये पक्का करें कि आपके बचत खातों में अभी भी अच्छी ब्याज दरें मिल रही हैं। और आखिर में अपने बजट में महंगाई के लिए एक छोटा बफर, शायद 1 से 2% एक्स्ट्रा बनाएं ताकि बढ़ती कीमतें आपके लक्ष्यों को पटरी से ना उतार दें। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, अपनी बचत को एक ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी बिल की तरह देखिए। जैसे आप अपना किराया देते हैं वैसे ही आपको अपने भविष्य के लिए भी पेमेंट करनी होगी। तो हम इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। वो सबसे पहला काम क्या है जो आप अपने पैसे को देंगे? क्या ये एक इमरजेंसी फंड बनाकर अपनी सुरक्षा की नींव रखना होगा, या किसी ऐसे लक्ष्य के लिए बचत करना होगा जो आपको उत्साहित करता है? चुनाव आपका है, लेकिन सबसे जरूरी कदम हमेशा पहला होता है। आज ही शुरू करें।